गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के थर्ड पार्ट से। इस थर्ड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, फीचर्स एंड फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आइए शुरुआत करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए रेवेन्यू अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। मीन्स ये जो संस्थाएं होती हैं लाभ ना कमाने वाली, इनकी जो आय है और व्यय हैं, मतलब इनकम है और एक्सपेंडिचर्स हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू नेचर्स एंड सेकंड इज कैपिटल नेचर्स। तो इस अकाउंट में हम ओनली रेवेन्यू नेचर्स की आइटमें ही हम इसमें इंक्लूड करते हैं। It serves the same purpose as the profit and loss in trading concerns. Means जो काम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग कंसर्न में करता है वही काम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में करता है। मतलब इनका पर्पस सेम होता है। इट इज द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट ईयर्स। मीन्स क्या है, ये समरी है। इसमें समरी है कि ड्यूरिंग द ईयर्स कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए और ड्यूरिंग द ईयर कितने हमारी इनकमें हुई, उसका ये सारांश क्या करता है, ये बताता है। ठीक है, तो इसमें तीन बातें, मतलब जैसे जो हम आई, एक इसमें हम रेवेन्यू नेचर्स की आइटमों को लेंगे और दूसरा इसका सेम पर्पस है जो पर्पस ट्रेडिंग कंसर्न का है, और थर्ड ये जो है इसमें समरी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स की ओनली ड्यूरिंग द ईयर, इस साल से रिलेटेड वही है। उसमें हम ना अगली ना पिछली, इस साल के आय और व्यय का इसमें लेखा करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट is just equal to profit and loss account. All expenses and losses of revenue natures are recorded on its debit side, while all income and gains of revenue natures on its credit sides. The balance of this account shows either surplus or deficit. Means जो आय व्यय खाता है वो लाभ हानि खाते की ही तरह है, और इसके डेबिट साइड में हम सभी खर्चों को बताते हैं और क्रेडिट साइड में सभी हम इसकी इनकमों को बताते हैं। और जब हम बैलेंस करते हैं तो लास्ट में हमारे को सरप्लस या डेफिसिट, मतलब अधिक या कमी को दर्शाता है। तो ये था इसका मीनिंग। अब हम आगे देखते हैं इसकी फीचर्स के बारे में। फीचर्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फीचर है इसकी नेचर ऑफ अकाउंट। तो आपको पता है कि थ्री टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल्स। तो आपको पता है कि जो एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, इनकम और गेन्स हैं, उनका कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल्स। तो इसलिए इसकी नेचर्स क्या होगी, नॉमिनल्स। तो फर्स्ट फीचर जो होगी। और सेकंड आ जाता है फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब इसका प्रारूप, जो डिजाइन है वो कैसा होता है। तो ये हमने डिजाइन बनाया हुआ है। तो एक साइड डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स हैं, क्रेडिट साइड में इसकी इनकम है। तो ये जो है टी शेप में है। किस शेप में है, टी। तो इसका फॉर्मेट जो है टी शेप में होता है। फिर जैसे आ जाता है थर्ड, बैलेंसेस। तो इसका ना कोई ओपनिंग बैलेंस होता है और ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस होता है। और लास्ट में ये जो है सरप्लस और डेफिसिट को क्या करता है, बताता है। और नेक्स्ट जो है आ जाता है आपका पीरियड। तो पीरियड जो है ये होता है रिलेटेड करंट ईयर्स, इसका संबंध चालू वर्ष से होता है। ठीक है, इसमें हम मतलब नेक्स्ट और प्रीवियस ईयर्स की आइटमों को इसमें हम नहीं लेते हैं। उसको मैं मतलब यहाँ पर आपको डिस्कस कराऊंगा। इसको भी आपने बड़े ध्यान से मतलब जैसे सुनना है। इसके बाद आ जाता है आइटम्स। तो आइटम्स आपको मैंने बताई कि इनके पास टू टाइप्स की आइटम होती है, एक कैपिटल नेचर्स की, एक आपके रेवेन्यू नेचर्स की। तो जो रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में भी हमारे पास आई थी, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर्स की आइटमें ही हम क्या करते हैं, इसमें लेते हैं। अब आ जाती है नेक्स्ट बारी एडजस्टमेंट की। तो इसमें हम ऑल टाइप्स की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, चाहे प्रीपेड है, चाहे एक्रूड है, चाहे अनर्न्ड है। लेकिन कौन सी, ड्यूरिंग द ईयर, जिनका रिलेशन इस साल से है उन्हीं को ही हम लेते हैं। और इसमें आउटस्टैंडिंग, एक्रूड सब हम इसमें क्या कर देते हैं, ले लेते हैं। और सेवंथ, बैलेंस शीट्स कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट। हम मतलब ये वाला अकाउंट बनाते हैं, फिर इस अकाउंट की सहायता से आगे बैलेंस शीट्स भी क्या की जाती है, बनाई जाती है। एट्थ, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट एट द एंड शोज आइदर सरप्लस और डेफिसिट। मींस लास्ट में जो इनका बैलेंस आता है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो वो बैलेंस सरप्लस को बताता है या डेफिसिट्स को बताता है। तो ये थी इसकी फीचर्स। तो हमने कवर कर लिया इसका मीनिंग और फीचर्स।
अब बात आती है फॉर्मेट की। तो इस फॉर्मेट को बच्चों आपने बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आगे को हम जब न्यूमेरिकल पोर्शंस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे मदद साबित करेगा। तो बड़े ध्यान से मतलब आपने इसको देखना है, इस फॉर्मेट को। तो ये जो फॉर्मेट है ये आपका टी शेप में है। इसके डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स हैं, क्रेडिट साइड में क्या है, इनकम्स हैं। अब क्यों है, क्योंकि ये जो है इसका नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए एक्सपेंसेस आ गए डेबिट साइड में, एंड क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, इसलिए क्रेडिट साइड में आ गए इनकम्स। और हम कौन सी लेते हैं, सिर्फ रेवेन्यू नेचर्स की ही। तो रेवेन्यू नेचर्स की जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ लिखे हुए हैं, मतलब कुछ एक लिखे हुए हैं रेवेन्यू नेचर्स के। और ये इस साइड जो है हमने रेवेन्यू नेचर्स की क्या की हुई है, इनकम में लिखी हुई है, ठीक है। और अब इसमें जैसे जो आपके रेवेन्यू नेचर्स के जो एक्सपेंसेस हैं इसको मैं मतलब आपको अभी लास्ट में कराता हूँ डिस्कस। जैसे आपके हो गए रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, आपका डेप्रिसिएशन हो गया ऑन फिक्स्ड एसेट्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज हो गया, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये आपके किस नेचर्स के हैं, ये रेवेन्यू नेचर्स के हैं। और ये इनकम में हैं, जैसे जनरल डोनेशंस हो गई, रेंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। तो ये हम इस तरफ इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब इसको आपने बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। तो अब डेबिट साइड में आ गए यहाँ पर टू एक्सपेंसेस पेड, मींस कोई भी एक्सपेंसेस आपने पेड किया उसको हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। कोई भी एक्सपेंसेस, जैसे वो सैलरी हो सकता है, बोनस हो सकता है, कमीशन हो सकता है, रेंट हो सकता है, रेट्स हो सकता है, कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है। ये रूल जो है सब में बिल्कुल सेम चलना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब आपको पता है इसमें हम सिर्फ कौन सी आइटमें लेंगी जो करंट ईयर की हैं, जो ड्यूरिंग द ईयर है, उसी को ही हम क्या करते हैं बच्चों इसमें शामिल करते हैं। तो अब बड़े ध्यान से देखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, मतलब ऐसे खर्चे जो हमारे को देने के लिए हो गए हैं, नहीं दिए हैं हमने, मतलब लास्ट में आज हम क्लोज करने जा रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो उनको हम ऐड कर देंगे। क्यों करेंगे ऐड, क्योंकि उनका रिलेशन इस साल से है, ठीक है। अब हम आज क्या कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे कोई भी एक्सपेंसेस है वो आउटस्टैंडिंग है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इस साल से है। अब आउटस्टैंडिंग का क्या लेते हैं, अगर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, जैसे हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ अभी, जैसे जो है हमारा अप्रैल मंथ चला और हमने स्टार्ट किया, और अगर अभी शुरू में ही कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसका रिलेशन किससे है, उसका इस साल से नहीं, अभी हम तो काम करेंगे, उसका रिलेशन है पिछले साल से, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस। अब आ जाते हैं जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में। तो प्रीपेड होते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, हम एडवांस में ही पेड कर देते हैं, ठीक है। मतलब हमारे को ऐसे खर्चे जो देने के लिए नहीं हुए हैं, हम ऐसे ही एडवांस में उनको क्या कर देते हैं, दे देते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है। अब अगर प्रीपेड एट द एंड है, जैसे आज मैं अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूं और आज मैं किसी को जो है पेमेंट कर देता हूं नेक्स्ट ईयर्स के लिए, तो उसका रिलेशन इस साल से नहीं है, उसका किससे है, नेक्स्ट ईयर से। तो उसको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, लेस। क्यों, क्योंकि उसका रिलेशन इस साल से नहीं है। अब मतलब बारी आ जाती है, मतलब आपका बिगिनिंग, जैसे सपोज अभी बिगिनिंग हुआ, हमारा अकाउंट स्टार्ट हुआ और अगर किसी शुरू में ही हमारे को दे दिया एक्सपेंसेस, जैसे ये लो जी इतने, तो हम उनका रिलेशन किससे होगा, ड्यूरिंग द ईयर से होगा, इसलिए हम इनको क्या कर देंगे, ऐड। और फिर बाकी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उस वक्त भी मतलब जैसे आपको इसके बारे में क्या किया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा प्रैक्टिकली, तो आपने उस वक्त याद रखना है। अब वैसा ही रूल किस में होता है एप्लीकेबल्स, जो आपका इनकम है उसमें भी होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने एक ये ली हुई है इनकम, कोई भी इनकम मतलब जैसे हो सकती है, जैसे सब्सक्रिप्शन हमने ली हुई है वो रिसीव्ड हुई, तो जैसे अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, मतलब किसी ने चंदा देने की बात कही हुई है और हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं और उसने नहीं दिया, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने कमिटमेंट की थी इस साल की। और अगर उसने बिगिनिंग में ही कर दी कमिटमेंट, बिगिनिंग मतलब शुरू में ही, तो वो जो चंदा है वो मतलब उसका रिलेशन किससे था, पिछले साल से, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और वैसे ही अब मतलब अगर किसी ने एडवांस दे दिया, कोई हमारे को एडवांस देने के लिए आ गया, आज हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं कि लो जी चंदा मेरी तरफ से अगले साल का, ठीक है, तो हम उसको इस साल ऐड नहीं करेंगे, उसका रिलेशन किससे होगा, नेक्स्ट ईयर से, उसको कर दिया जाएगा लेस। और किसी ने जैसे हमारा सेशन शुरू हुआ
और मतलब किसी ने क्या किया, हमारे को शुरू में ही दे दिया एडवांस, ए लो जी चंदा, तो उसका रिलेशन इस साल से है, इसलिए इसको कर दी जाएगा ऐड। तो बाकी इनके बारे में मतलब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और ज्यादा मतलब जैसे पता लगेगा, समझ आएगा, ठीक है। तो फिर हम इनका बेटा बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आई, डेबिट साइड क्या आ गई, कम। व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड्स, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो हो जाता है सरप्लस। सरप्लस मतलब अधिक्य, हमारे पास पैसा क्या हो गया, बच गया, ठीक है। और अगर व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड्स, देन क्या आता है, डेफिसिट, तो हमारे पास पैसे की क्या आ गई, कमी। तो ये बेटा बैलेंसिंग फिगर होता है, ये हम टोटल करते हैं, इन दो को छोड़ करके हम टोटल करेंगे, इस साइड का ज्यादा आया, इस साइड का कम आया, क्योंकि हमने नीचे बैलेंस करना है कंप्लीट, तो ये हो गया हमारे पास सरप्लस। और अगर इस साइड का ज्यादा आया, इस साइड का कम आया, तो हमारे पास क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तो बच्चों आज हमने सीखा मीनिंग, फीचर्स एंड फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।